एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अपन ने क्या देखा था, कॉमन साइज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था पहले, ठीक है। अभी आपको देखना है कॉमन साइज वर्टिकल बैलेंस शीट, ओके। सो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो उसका जो अपन का फॉर्मेट पहले कैसे था, ओल्ड वाला फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, 2 कॉलम्स एसेट्स और फिर 2 कॉलम अमाउंट के। अभी 2 कॉलम क्यों है इधर, 2000, ओके ठीक है, 2 मत बनाओ। ये जो 2 कॉलम है ना एक्चुअली कंपेरेटिव में रहते हैं। कंपेरेटिव मतलब आपको फॉर एग्जांपल 2014 एंड 2015 का इन्फॉर्मेशन दिया है, ओके। तो इसलिए 2 कॉलम बनाया रहेगा उन्होंने। तो आपको 14 का अमाउंट कंपेयर करना है 15 से, तो उसको बोलेंगे अपन कंपेरेटिव वर्टिकल बैलेंस शीट, ओके। अभी अपने को पहले सीखते हैं कॉमन साइज वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें पहले तो फॉर्मेट ये था, लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट्स, ओके। अभी आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल मतलब एक के नीचे एक आने वाला है, ठीक है। सो उसको पहले हेडिंग डालो, बैलेंस शीट एज ऑन, कब का बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंगल ईयर का बना रहे हैं अपन 2018 का, ठीक है। तो वो पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, पहले अपन फॉर्मेट ही लिख रहे हैं, ठीक है। इधर आएगा पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम रुपीज़ के। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड सबसे पहले अपन क्या लिखते थे, कैपिटल, ठीक है। अभी इधर शेयर कैपिटल आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग जो है ना, पहले आएगा सबसे पहले एक हेडिंग, अपन लाइबिलिटीज डालते थे, उसकी जगह क्या डालना है, सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब मैं कहाँ से पैसा ला सकती हूँ बिजनेस चलाने के लिए, मतलब ये अपना कैपिटल हुआ, राइट। तो सोर्सेस ऑफ फंड ये अपना मेन हेडिंग रहेगा। उसमें उसके अंदर एक पॉइंट आता है पहला, शेयर कैपिटल, ओके। सेकंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जो पॉइंट्स आते हैं वो आप रिजर्व में डाल दो। शेयर कैपिटल मतलब कौन सा रहेगा, शेयर कैपिटल में एक तो प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा कौन सा रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सो दोनों का टोटल कर दो, जो टोटल आता है ना उसको क्या बोलोगे आप, ए यानी नेट वर्थ, ओके। दोनों का जो टोटल आता है उसको बोलोगे आप नेट वर्थ। शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो वाला अमाउंट, एंड रिजर्व सरप्लस वाला तो उसको बोलोगे नेट वर्थ। एक ही कॉलम बनाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज फर्स्ट पॉइंट हो गया, नेटवर्थ निकला। नेक्स्ट इज बी पॉइंट, बोरोड फंड्स, ओके। मतलब अपन बोरो कहाँ से करें, बोरो मतलब क्या, किसी से उधार लेना पैसा, बराबर। तो बोरो किधर से कर सकते हैं, एक तो बैंक से, ठीक है। तो 2 टाइप से, सिक्योर्ड लोन और दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। दोनों में क्या डिफरेंस है, सिक्योर्ड लोन मतलब क्या है कि कुछ तो अपन लोन लेते समय कुछ तो एसेट्स गिरवी रख रहे हैं, उसको अपन मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। तभी बैंक लोन देता है अपने को, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। इन केस वो बंदे ने लोन नहीं पे किया तो बैंक क्या कर सकता है, उसका प्रॉपर्टी बेच के पैसा निकाल सकता है, राइट। उसको बोलोगे सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड मतलब जिसके ऊपर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। अनसिक्योर्ड में आता है जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, जो शॉर्ट टर्म के लोन, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप शॉर्ट टर्म का लोन ले रहे हो तो उसको बोलोगे अनसिक्योर्ड लोन, ओके। सो बोरोड फंड्स में कौन से 2 पॉइंट्स है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। पहले से देखो, पहले अपन क्या लिखते हैं, लाइबिलिटीज मतलब ही सोर्सेज ऑफ फंड नाम रखते इधर, ठीक है। उसमें फर्स्ट शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस। नेटवर्थ मतलब क्या, बिजनेस का वैल्यू, बराबर। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का टोटल मतलब ये अपन बोलेंगे नेट वर्थ, ओके। मतलब ए प्लस बी, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना, बोरोड फंड। बोरोड फंड में क्या है, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, बराबर। तो अगेन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का टोटल कर दोगे, मतलब अगेन सब पॉइंट्स है ना उसके अंदर के, उसका टोटल करना है, ए प्लस बी। इसको क्या नाम लिखोगे, टोटल बोरोड फंड। समझ में आया, ठीक है। पहले से याद करो, पहले क्या था, सोर्सेस ऑफ फंड, इन दैट शेयर कैपिटल,
रिजर्व सरप्लस, टोटल को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। नेटवर्थ। हाँ, एंड नेक्स्ट इज बोरोड फंड, बोरोड फंड, बोरोड फंड उसके अंदर क्या है? सिक्योरिटी एंड अनसिक्योर्ड लोन। ओके, नेक्स्ट इज, ये हुआ इधर तक समझा। फिर जो टोटल आएगा उसको क्या बोलोगे आप? टोटल फंड अवेलेबल। ओके, टोटल फंड अवेलेबल, टोटल। ओके, सो मेन पॉइंट क्या था आपका? ये ए, फिर दूसरा बी। ओके, जो ए प्लस बी है उनका टोटल, मेन पॉइंट्स मतलब कौन सा हुआ? ये वाला और ये वाला, इन दोनों का टोटल। समझ में आया? लाइबिलिटीज में इतने 2 पॉइंट है। क्लियर इधर तक? ठीक है, आपको क्या करना है? बैलेंस शीट दिया रहेगा, शेयर कैपिटल लाइक दिस, ऐसा बैलेंस शीट दिया रहेगा। आपको क्या करना है कि लाइबिलिटी साइड में से शेयर कैपिटल का अमाउंट उठाओ, उधर फॉर्मेट में डाल दो, रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट उठाओ, उधर डाल दो। सिंपल, क्लियर? डायरेक्ट डालना है। हाँ, डालना है जस्ट, और प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो ये अपना लाइबिलिटीज खत्म हुआ। सेकंड इज रोमन सेकंड एसेट्स, मतलब क्या है इधर? रोमन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले असेट में पहला कौन सा असेट लिखते थे अपन? फिक्स असेट्स, राइट? सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज फिक्स असेट्स। विच आर द फिक्स असेट्स? फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो अपने को एक बार खर्चा किया तो मल्टीपल ईयर में बेनिफिट दे रहा है, उसको अपन बोलेंगे फिक्स एसेट्स। ओके, तो फिक्स एसेट्स जो कुछ भी है उसको अंडरलाइन करो, उसके नीचे सब फिक्स एसेट्स लिख दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अपना सेकंड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट आपको दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, वॉट एवर। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट क्या आ गया? अमाउंट लिख देने का। नेक्स्ट वन इज सी पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, देन वी गेट द वर्किंग कैपिटल। अभी आप 1 साल का अमाउंट है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, इधर ही कैलकुलेशन करो। अभी करंट एसेट्स कौन सा है वो पता होना चाहिए, वो आपको इधर माइनस करके लिखना है, तो आएगा आपका वर्किंग कैपिटल। ओके, फिर एक मिनट, ये तीनों का टोटल जो है उसको क्या बोलोगे आप? तीनों का टोटल, टोटल फंड्स अप्लाइड। ठीक है, मतलब मैंने कैसे, अभी मेरे पास इतना पैसा आया तो उसको मैंने बोला टोटल फंड्स अवेलेबल, तो मैंने कैसे यूटिलाइज किया बिजनेस में, उसको क्या बोलोगे? टोटल फंड्स अप्लाइड। अप्लाइड मीन्स व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अभी करंट एसेट्स कौन सा रहता है और करंट लाइबिलिटी कौन सा है वो देखते हैं। ठीक है, सो करंट एसेट्स मतलब क्या है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है, बिजनेस के लिए, जैसे कि डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये अपन एडवांस बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है? शॉर्ट टर्म, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हर साल चेंज हो रहा है। डेटर्स मीन्स क्या? कस्टमर से आने वाला पैसा चेंज होता है ना हर साल, उसको क्या बोलते हो आप? करंट एसेट्स। ओके, कभी कभी आपको आइडेंटिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, एसेट से डायरेक्टली दिया रहेगा, दीस आर द करंट एसेट, बस आपको टोटल उठाना है। समझ में आ रहा है? अगर आपको ये सेग्रीगेट करके दिया है कि डेटर्स, कैश, फिक्स एसेट्स के भी नाम बीच में दिए हैं, आपको उसमें से कौन सा एसेट उठाना है? खाली करंट एसेट्स जो हर साल चेंज होता है। ओके, तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी, अभी कौन सा करंट लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी मतलब वो भी हर साल चेंज होता है। क्रेडिटर्स बराबर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? देना बाकी है। ओके, और कौन सा? बैंक ओवरड्राफ्ट, गुड, और ठीक है, इतने सारे क्या है? करंट लाइबिलिटी। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपको ये पूछा है करंट एसेट्स और ये पूरा सेग्रीगेट करके दिया डेटर्स वगैरह, तो आपको क्या करना है? रफ में इसका अमाउंट लिख दो, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। ठीक है, इनका टोटल करो, इधर लिख दो। ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटी का भी टोटल इधर करो, टोटल इधर लिख दो। फिर करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी क्या करना है? माइनस। जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलोगे आप? वर्किंग कैपिटल। मतलब उधर करने से बेटर कि
इधर कॉलम्स बना के रफ में वर्किंग कर लो। हाँ, समझ में आ रहा हाँ। है? उधर सब किच पिच होगा नहीं तो। समझ में आया फॉर्मेट? सबसे पहले अपन ने लाइबिलिटीज देखा, उसके अंदर एसेट्स यानी क्या? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके, बिजनेसमैन जो है उसको पैसा मिला, वो किधर अप्लाइड कर रहा है, उसको क्या बोलोगे? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो फर्स्ट इन दैट फिक्स एसेट्स, हाँ। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, थर्ड इज वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। समझा? हाँ। सबसे पहले स्टार्टिंग से याद करते हैं, पहले क्या था? लाइबिलिटीज में मतलब क्या था हेडिंग? सोर्सेज ऑफ फंड। नेक्स्ट वन इज शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल को क्या बोलते हैं? वो नहीं, नेट वर्थ। नेक्स्ट बी पॉइंट इज फंड्स। बोरोड फंड्स में दो पॉइंट्स है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। ओके, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। एंड टोटल को क्या बोलोगे? टोटल बोरोड फंड्स। ओके, दोनों का जो टोटल आ रहा है उसको क्या बोलोगे? टोटल फंड्स अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट इज सेकंड एसेट्स, मतलब क्या था? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन दैट फर्स्ट वन इज फिक्स एसेट्स, सेकंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तीनों का टोटल आता है, उसको क्या बोलोगे? टोटल फंड्स अप्लाइड। क्लियर? एक सम देखते हैं। पेज नंबर 355। ओके, इलस्ट्रेशन 7। ओके, क्या क्या दिया है क्वेश्चन? पहले मैं लिख लेती हूँ फटाक से। क्या है? पहले बैलेंस शीट, as on 31st March 2020। ठीक है, तो पहले क्या दिया है? लाइबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। ओके, सबसे पहले इक्विटी, शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस, secured loan, unsecured loan, current liabilities. Okay, amount is 9,80,000। फिर आ रहा है 1,50,000, 3,00,000, 2,00,000, 1,50,000। ठीक है, टोटल इज 17,80,000। एसेट्स में फिक्स एसेट्स 1,50,000, इन्वेस्टमेंट और लास्ट वन करंट एसेट्स 7,30,000। टोटल आ रहा है 17,80,000। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट मीन्स बैलेंस शीट। ओके, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। तो सबसे पहले फॉर्मेट कैसे ड्रॉ होगा आपका? वर्टिकल है तो लाइक दिस, इधर लिखोगे पर्टिकुलर। ओके, और दूसरा है अमाउंट और एक कॉलम में दूसरा है परसेंटेज। ओके, अब स्टार्ट हुआ। सो एक कॉलम रहेगा अमाउंट और दूसरा परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले इसको नाम डालो कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। अपना एक परसेंटेज कॉलम डिस्कस करना बाकी है। ठीक है, ये सब मैं बता देती हूँ। लास्ट टाइम अपन ने जब पढ़ा था उसमें परसेंटेज का कॉलम डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, जस्ट फॉर्मेट दिखा था। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? इक्विटी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर
वो शेयर कैपिटल के टाइप्स हैं, हाँ। राइट? तो फर्स्ट शेयर कैपिटल में आ जाएगा। नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस। अपना हेडिंग ही रिजर्व एंड सरप्लस है, हाँ। उसमें रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट लिख दो। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन किस में आता है? बोरोड फंड्स में। अपन ने अभी वो फॉर्मेट डिस्कस किया था ना, क्या था बोरोड फंड्स में? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। उसके आगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लिख दो, ठीक है? देन टोटल ऑफ बोरोड फंड मीन्स व्हाट? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का टोटल। ओके, क्लियर इधर तक? नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी किधर यूज होगा आपको? जब एसेट्स फाइंड आउट करोगे आप, वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते वक्त करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, फिक्स एसेट्स, एसेट्स में डालोगे आप, राइट? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था अपना? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स किधर लगेगा? वर्किंग कैपिटल के, ठीक है? सो स्टार्ट विद दिस फॉर्मेट। फर्स्ट रोमन 1 सोर्सेस ऑफ फंड। ओके, सोर्सेस ऑफ फंड्स में पहला पॉइंट ओनर्स इक्विटी लिखो पहले, या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड लिखो। उसके अंदर पहला पॉइंट ए शेयर कैपिटल। क्लियर? शेयर कैपिटल का मतलब क्या डालोगे? शेयर कैपिटल में दो है, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस। इक्विटी का अमाउंट कितना है? 9 लाख। उसके बाद प्रेफरेंस आगे का सेम, शेयर कैपिटल अमाउंट इज 80,000, ठीक है? ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है अपना? बी पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? ये अमाउंट 1,50,000 एज इट इज़ 1,50,000 लिख दो, ठीक है? फिर इन दोनों तीनों का क्या आएगा? टोटल। ओके, शेयर कैपिटल के अंदर के 2 पॉइंट्स एंड रिजर्व सरप्लस वाला पॉइंट, मतलब 9 लाख प्लस 80, 9 लाख 80 प्लस 150 कितना आता है? 980 प्लस 150 कैरी 1 11,30,000। क्लियर? सो 11,30,000 ये आ गया आपका टोटल। नीचे से डबल अंडरलाइन मत करो उसको, ठीक है? सिंगल लाइन, क्योंकि जब फाइनल आंसर होता है, जब टैली मार्क्स होता है, तभी अपन डबल अंडरलाइन करते हैं, ठीक है? सो यू आर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट इज सेकंड। सेकंड क्या था आपका? बोरोड। बी पॉइंट बोरोड, इसको है ना कैपिटल ए डालो। बोरोड फंड्स। ओके, बोरोड में क्या 2 पॉइंट्स थे आपके? सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। डायरेक्टली गिवन है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो दोनों के आगे अमाउंट डाल दो। सिक्योर्ड इज 3 लाख, अनसिक्योर्ड इज 2 लाख। 3 लाख 2 लाख, टोटल कितना आ रहा है? 5 लाख। जो टोटल आएगा उसको क्या बोलोगे? टोटल बोरोड फंड, ठीक है? इधर तक समझा? फिर लास्ट वन क्या करना है आपको? टोटल करना है। टोटल अवेलेबल, जो टोटल आता है ना उसको बोलोगे आप टोटल अवेलेबल फंड। ओके, अवेलेबल फंड में कौन सा टोटल आएगा? मेन जो 11,30,000 है और इनका 5 लाख। 11,30,000 प्लस 5 लाख, 11 प्लस 5 16,30,000। समझा? ये अपना हुआ लाइबिलिटी साइड। क्लियर? पहले शेयर कैपिटल लिखा, उसमें 2 टाइप्स था, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जो क्वेश्चन में डाला है ना, जो अपन वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाने थे, सेम उसमें जो था वही मैंने लिखा, ठीक है? इक्विटी का अमाउंट उठाओ, प्रेफरेंस का अमाउंट उठाओ, उसके आगे डाल दो। रिजर्व सरप्लस के अंदर वो अमाउंट डाल दो। अगर प्रॉफिट लॉस दिया है लाइबिलिटी साइड, तो किसके अंदर जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। नेक्स्ट इज मेन पॉइंट बोरोड फंड्स। बोरोड फंड्स के अंदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड दोनों आएंगे। देन टोटल बोरोड फंड्स। फिर दोनों पॉइंट का टोटल क्लियर कर लिया, 11,30,000 एंड 5 लाख। टोटल है 16,30,000। क्लियर इधर तक? खत्म हो गया। एसेट्स बाकी है ना, तो नेक्स्ट सेकंड इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में पहला पॉइंट क्या आएगा? ए फिक्स एसेट्स। ओके, सेकंड फिक्स एसेट्स में देखो क्या है, क्वेश्चन किधर गया अपना? फिक्स एसेट्स इज 9 लाख। ओके, फिक्स एसेट्स इज 9 लाख। नेक्स्ट इज बी
अपना बी पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट था? 1,50,000। ओके, नेक्स्ट इज सी, वर्किंग कैपिटल। बराबर, वर्किंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बराबर, तो अभी देखो क्वेश्चन में करंट एसेट्स डायरेक्टली दिया है कितना? 7,30,000। उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करना है। करंट लायबिलिटी कितना है? 1,50,000। 730 में से 150 माइनस करो। 7,30,000 माइनस 1,50,000। ठीक है, वो कितना आता है? 730 माइनस 150। 5 लाख कुछ तो इधर 8, 5,80,000। ठीक है, सो 5,80,000 क्या हो गया आपका? वर्किंग कैपिटल। फिर टोटल कर दो तीनों का, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, 9 + 1 10, 10,50,000, 1050 प्लस 5,80,000। ठीक है, कैरी 1, 16,30,000 हो रहा है टोटल। तो आप बैलेंस शीट को ही बना रहे हो ना, बैलेंस शीट अपने आप टाइल तो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स इक्वल रहता। सो लाइबिलिटी जितना था उतना ही सेम अमाउंट आया, 16,30,000। समझ में आया? हाँ। अभी परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सो परसेंटेज निकालते वक्त इसको बोला आवाज कम कर। $16,50,000। ठीक है, सो ये हो गया आपका टोटल, इसको क्या बोलोगे? टोटल फंड अप्लाइड। ओके, अभी परसेंटेज कैसे निकालना? कॉमन साइज में परसेंटेज निकालना है आपको। सो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कॉमन साइज परसेंटेज। ओके, तो आपको परसेंटेज निकालते वक्त क्या लेना है? ऊपर अमाउंट, जो कुछ भी आप लाइक शेयर कैपिटल ले रहे हो, अमाउंट ऑफ आइटम अपॉन टोटल, अपॉन टोटल फंड अप्लाइड या टोटल फंड अवेलेबल। मतलब इन शॉर्ट बैलेंस शीट का टोटल लेना है नीचे, ऊपर जिसका आप परसेंटेज निकाल रहे हो उसका। मतलब फॉर एग्जांपल पहले आप निकाल रहे हो इक्विटी का परसेंटेज। ओके, इक्विटी का अमाउंट कितना है? 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है मेरा? 16,30,000। आइदर एसेट का लो या लाइबिलिटी का, दोनों भी सेम ही है। तो 16,30,000 इंटू 100%। ठीक है, सो इसका कैलकुलेशन 2 0 का 1 2 1 2। ठीक है, अभी ये थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता। ठीक है, तो अभी कैसे करना है? इधर कितना है? ऊपर कितना है? 9,000 अपॉन 163। ठीक है, तो आपको ऑप्शन कुछ भी नहीं है दूसरा। इधर 0 है, इधर ऑड नंबर, ऊपर इवन नंबर है, तो डिवाइड नहीं हो सकता, वो कुछ तो डेसिमल में आने वाला है। तो आपको क्या करना है? 163, 9,000 को डिवाइड करना है 163 से। तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा 163 का टेबल। बराबर, सो उसको कैलकुलेशन करके कुछ तो लाइक 55 पॉइंट समथिंग 21%। आगे जाता जाएगा बट 22 हाँ, वो आगे नहीं, क्या करो आप, पॉइंट के आगे, डेसिमल के आगे एक डिजिट ही निकालो, इनफ है। या इधर तक भी 55 लिखा ना तो भी इनफ है। और अगर ठीक है, 21 के आगे जाता जा रहा है तो 22 कर देंगे, हाँ क्लोज हो जाएगा। चलेगा, 22 कर राउंड अप करके लेते हैं। ठीक है, 55 पॉइंट कितना आ रहा है? 22, 21 मतलब 22 राउंड अप करके परसेंटेज। ठीक है, लास्ट में फिर अभी मेरे को निकालना है प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस का अमाउंट कितना है? 80,000। सेम क्या करना है? 80,000 अपॉन 16 लाख, यस हर एक का निकालना है। 16,30,000 इंटू 100। ठीक है, लेंदी है ये सबसे लास्ट में करने का। पहले आप एग्जाम में क्या करो, बोर्ड एग्जाम में अगर ये सेम क्वेश्चन आया, ओके, बैलेंस शीट कॉमन साइज या इनकम साइज का भी, इनकम का आने दो या बैलेंस शीट का आने दो। ठीक है, तो दोनों में से पहले ये अमाउंट तो लिख सकते हो ना, 8 मार्क के लिए आएगा ये। इतना अमाउंट करने के बाद वो आपको कम से कम 5 मार्क्स तो देंगे। बराबर, परसेंटेज बाद में करना अगर आपके पास टाइम बचा तो। और आपको इतना ऐसे अमाउंट इतना ये नहीं देंगे, लाइक अभी ये देखो ना 9 लाख एंड 16,30,000, तो राउंड ऑफ फिगर नहीं था इतना। लाइक आपको फॉर एग्जांपल 10 लाख टोटल देंगे, उसमें से इक्विटी 2 लाख था, लाइक दिस। आपके पास अवेलेबल कैलसी नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रिकी वो नहीं देंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका आसान है ना कैलकुलेशन, राउंड ऑफ फिगर होगा तो कुछ तो 1/5 आएगा, म्हणजे 20% काहीतरी आहे। क्या वो बराबर सेट कर देंगे मतलब? वो बराबर सेट करेंगे, टाइम के हिसाब से सेट करेंगे ना। आप इधर ही 1 घंटा खेलते बैठे
परसेंटेज निकालने में मतलब check- पूरा टाइम तो इधर ही जाएगा ना पूरा पेपर percentage- सेटर उतना वो इजी ये तो रहता हार्ड है सेट करते हैं पूरा हाँ। गाँव पे जाते हैं ना परसेंटेज चेक कर देगा वो परसेंटेज हाँ हाँ परसेंटेज चेक करते हैं ना आपके हाँ मैं तो सोचा उल्टा से डाल दो परसेंट वाइज तो वैसे ही करते जाते हैं अपन इसका कितना आ रहा है आपका 4.91%, ठीक है। फिर रिजर्वेंस प्लस कर रहा है 9.20, फिर इन परसेंटेज का टोटल कर दो इन तीनों का 69.33 आ रहा है। फिर इसका आता है 18.40, नेक्स्ट इज 12.27, अगेन इन दोनों का टोटल पहले तो कितना आता है 60.67, अभी 69.33 प्लस 3067, टोटल परसेंटेज 100 ही आना चाहिए ना। 100 क्यों? क्योंकि इधर का जब आप परसेंटेज निकाल रहे हो 16,30,000 का 16,30,000 अपॉन 16,30,000 इंटू 100 ना, तो सेम ही 100% आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब इन परसेंटेज का टोटल कितना आना चाहिए 100, आएगा सेम ही आएगा। समझ लो। सेम इधर 9 लाख का ऊपर ही निकाला था अपन ने, ठीक है। गधा मजदूरी मत करना, ऊपर निकाला था फिर से निकालो मत। सेम चीज आएगा 55 सेम ही आने वाला है ना, ठीक है। सो 150 का कितना आ रहा है 9.20%। नेक्स्ट इज इसका आ रहा है वर्किंग कैपिटल का 35.59, तो इनका टोटल 55 प्लस 9 कितना आता है 64 प्लस 35 99 पॉइंट समथिंग, मतलब ये ऊपर का अपन ने कंसिडर नहीं किया, तो 100 आ रहा है। लिख दो 100, आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ परसेंट नहीं लिखेंगे बोर्ड में, डायरेक्ट 100% लिखेंगे। हाँ। इधर तो 100 लिख के आओ, उतना तो ऐसे नंबर करो। डाल देने का, ऐसे नंबर डाल देने और मेरे को नहीं लगता कि वो इतना बहुत ऐसे अमाउंट ये ये चैप्टर डालेंगे। हाथ डालेंगे ना हाँ चैप्टर क्योंकि कौन सा है? एनालाइज